हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम भिन्न पर लेसन प्लान बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे दिनांक, कक्षा, वादन, विषय गणित है, उपविषय अंकगणित और समयावधि 30 मिनट। फिर डालेंगे प्रकरण जो कि हमारा है भिन्न। नेक्स्ट है सामान्य उद्देश्य, ये सारे आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। गणित विषय के लिए सेम रहेंगे। फिर है विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। टॉपिक वाइज आप इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे छात्र छात्राएं भिन्न तथा उसके प्रकारों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, बोधात्मक में उसे समझ सकेंगे और प्रयोगात्मक में उसका प्रयोग दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकेंगे। भिन्न की जगह आप जो भी आपका टॉपिक हो उसे रख सकते हैं। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें है चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट, कागज के गोले आदि, या जो भी आप यूज़ करेंगे पढ़ाते टाइम वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर इसी में हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। लिखेंगे हम पूर्व ज्ञान, छात्र गिनती, भाग व संख्याओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कम से कम 5 होने चाहिए, 5 से कम नहीं। और प्रस्तावना प्रश्न जरूरी है कि वो जिग जैग हैं। जैसे पहले है यह क्या है, चौक दिखाते हुए यह चौक है। अब चौक यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना है, चौक को 2 बराबर भागों में तोड़कर दिखाते हुए यह 2 है। छोटे चौक की लंबाई बड़े चौक की लंबाई की कितनी है, छोटा चौक बड़े चौक का आधा है। गणित के भाषा में आधे को कैसे लिखते हैं, गणित के भाषा में आधे को 1/2 लिखते हैं। और 1/2 कैसी संख्या है, यहाँ पे बच्चा मौन हो जाएगा और ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसी को लेके हम चलेंगे उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम भिन्न के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अब नेक्स्ट पेज में आएंगे। एक लंबी तालिका बनेगी जिसमें 7 कॉलम होंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका क्रियाएं, चौथा छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री या श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। ये आपको इस तरह से बनाना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे शिक्षण बिंदु जो जो हमें पढ़ाने हैं। तो पहला हमने लिया भिन्न, यहाँ पर डालेंगे फर्स्ट शिक्षण बिंदु के आगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2, दूसरे को आप मौन या समस्यात्मक कर सकते हैं और फिर वहीं से हमारा शिक्षण बिंदु बन जाता है और उसी को एक्सप्लेन किया जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्या प्राकृतिक संख्या है। विकासात्मक प्रश्न में जिगजैग होना जरूरी नहीं है। इसका स्पष्टीकरण कर देंगे। भिन्न किसी भी वस्तु या वस्तु के समूह को बराबर हिस्से को बांटने को कहते हैं। भिन्न को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P व Q प्राकृतिक संख्याएं हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ऐसे लिखते हैं P/Q जिसमें कि P अंश है और Q हर है। इस तरह हम दिखा सकते हैं कि 3 कॉलम है तो 3 आ गया नीचे हर में और 1 शेडेड है तो 1 आ गया अंश में। बगल में हम लिखेंगे, यहाँ पे इसके आंसर लिखेंगे, बच्चा आंसर देगा और यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे तथा श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है भिन्न के प्रकार। हमने पहला क्वेश्चन पूछा 4/3 में अंश व हर बताइए, बच्चा बता देगा अंश 4 है और हर 5 है। सेकंड पूछेंगे भिन्न के प्रकार बताइए, जो कि बच्चा नहीं बता पाएगा, तो वहीं से हमारा शिक्षण बिंदु बन गया भिन्न के प्रकार। यहाँ हम लिखेंगे छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, मतलब जो हमने पहले पढ़ाया छात्र उसको दोबारा से बता पाएंगे। नेक्स्ट इसी के बगल वाले पेज में आता है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछे थे तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पे व्याख्यान किया था तो यहाँ व्याख्यान विधि और फिर यहाँ पे हमने श्यामपट्ट यूज़ किया, श्यामपट्ट विधि। श्यामपट्ट कार्य में क्या करेंगे, सेम वैसे ही दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि, प्रकरण डालना है हर श्यामपट्ट पे। शॉर्ट में मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पे डिस्क्राइब कर देना है, जैसे ये मैंने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर था तो हमने फिर से लिख दिया प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ जाएगा मूल्यांकन। हर शिक्षण बिंदु के बाद आपको बच्चों से 1 या 2 क्वेश्चन पूछने हैं इजी से। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि भिन्न को किस रूप में लिखा जाता है, तो बच्चे ने बताया कि भिन्न को P/Q के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए थे। नेक्स्ट पॉइंट का स्पष्टीकरण देखिए, भिन्न के निम्न प्रकार हैं।
उचित भिन्न, जब भी किसी भी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है, जैसे कि 3/4, 2/3 आदि। विषम भिन्न, जब उसके हर से बड़ा होता है अंश तब विषम भिन्न होता है, 7/4, 8/3 आदि। नेक्स्ट है मिश्र भिन्न, ऐसा भिन्न जिसमें 2 भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होती है जैसे कि 6 और दूसरा भाग उचित भिन्न होता है जैसे कि 3/4 आदि। बगल में वही लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। यहाँ विधि लिख देंगे, व्याख्यान विधि, ये हमने प्रदर्शन करके दिखाया है, यहाँ पे लिख देना प्रदर्शन विधि। इसमें देखिए हम चार्ट बना के ले जाएंगे क्लास में, जिससे बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश छोटा होता है हर से, तो हमने इसके 2 एग्जाम्पल करके दिखा दिए हैं। अनुचित भिन्न उसी तरह दिखा दिया है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिश्र भिन्न भी दिखा दिया। ठीक, अब हमारे 2 शिक्षण बिंदु हो गए। तो अब यहाँ पर हमसे बच्चे से एक और क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 2 उदाहरण बताइए, उचित भिन्न का, विषम भिन्न का और मिश्र भिन्न का बच्चा बता लेगा। ठीक है, अब दोनों शिक्षण बिंदु खत्म होने के बाद हमें कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य लिखना है, जिसमें हम लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में उतारने को कहेंगी तथा घूम घूम कर छात्र छात्राओं के कार्यों का निरीक्षण करेंगी, उनकी कॉपी चेक करेंगी। फिर हम गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न देंगे बच्चों को, जैसे मैंने दिया, व्याख्या कीजिए उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और भिन्न को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो मैंने इसकी वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है, आप उसमें से देख सकते हैं या इससे स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं, जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।